Hi friends, welcome back to our channel. Thank you so much for watching our videos and liking it too. आज का वीडियो भी है बहुत स्पेशल, आइए देखते हैं क्यों। आज का डे भी बहुत स्पेशल था मेरे लिए। आज मैंने ना घर पे छोटे बच्चों की क्लासेस लेनी स्टार्ट की है। और जब आप नया नया कुछ भी काम शुरू करते हो तो ऐसा लगता है ना, अपने पे कॉन्फिडेंस सा नहीं होता। ऐसा लगता है कि पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू स्टडी एट माई प्लेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टुडे वाज अ न्यू डे। और ना पता नहीं समा मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को घर पे रहना अच्छा लगता है, बट एकदम एम्प्टी माइंडेड होकर रहना अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू कीप डूइंग समथिंग। इसी वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और इसी वजह से मैं छोटे बच्चों की क्लासेस लेती हूँ। मनी हर वक्त कंस्ट्रेन नहीं होता है कि आपको मनी के लिए वर्क करना है। समटाइम्स यू जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो आई रियली एन्जॉय डूइंग दैट। और मायरा भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, छोटे बेबीज़ घर आते हैं, सो शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। आज मम्मा ने तो दे दिया मुझे एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़। मम्मा लेकर आई मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज़ रियली अ ट्रेजर। ये एक थ्रेड पेंटिंग कह लीजिए, सीनरी कह लीजिए, मैंने बनाई थी व्हेन आई वाज टू यंग, व्हेन आई वाज जस्ट इन आई थिंक 10th स्टैंडर्ड। तो जब वेकेशन टाइम पे मैंने ये बनाई थी और मम्मा ने तब से संभाल के रखी हुई थी और वो आज मेरे लिए फ्रेम करवा कर ये लेकर आई। एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग सरप्राइज़ फॉर मी। आई रियली लव्ड इट। और जब मम्मा आती हैं तो उनको पता है मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं। शी स्पेशली ब्रिंग्स इट अलॉन्ग एंड एज चिल्ड्रन वी कांट जस्ट थैंक देम इनफ। तो वो मेरे लिए लेकर आई थी मेरे फेवरेट मैंगोज़ और ये वाले आमंड्स। ये आमंड्स हैं, कच्चा जो जैसे बादाम होता है। बट माई किड्स हैव नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली टेस्टेड इट। तो आज मैंने आरवी को दिया तो उससे तो ये क्रैक ही नहीं किया जा रहा था। तो मैंने उसको बताया कि हाउ टू ईट इट। वैसे उसने खाया हुआ है पहले, बट आई थिंक उसको याद नहीं था एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग विद इट। तो मैंने उनको सिखाया कि हाउ टू ब्रेक इट एंड ओपन इट। समर की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वी गेट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्पेशली मैंगोज़। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आई कांट रेजिस्ट मैंगोज़। सबको ही हमारे घर में मैंगोज़ अच्छे लगते हैं, बट होता है ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैंगोज़ आते हैं, बट कौन से मुझे पसंद हैं वो मेरे पापा को या मम्मा को एग्जैक्टली पता है। एंड दे ब्रिंग स्पेशली फॉर मी। तो आई रियली चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स। तो मैंने ये आमंड्स दिखाए। अमायरा ने तो नहीं खाए थे पहले, तो उसको भी खिलाए, बट उसको इतने अच्छे नहीं लगे। देखो कितने नखरे दिखा रही है। उसके बाद हम लोग बस लंच के लिए वेट कर रहे थे, तो आई वेंट टू द किचन। और बहुत दिनों के बाद मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, दैट इज़ टींडे की सब्ज़ी। आई नो सबकी शक्ल बन गई होगी, बहुत लोगों को पसंद नहीं होते हैं टींडे, बट वंस इन अ वाइल ना वही रेगुलर सब्ज़ी खा के या फिर दाल खा के मैं बोर हो जाती हूँ। तो इसीलिए सिर्फ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खाऊँ तो बच्चे भी खाएं मेरे साथ। तो मैं सिर्फ हाफ़ केजी टींडे लेकर आई थी। वैसे इट्स सरप्राइजिंग कि टींडे को इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल गॉड। तो लेकर आई थी मैं। मुझे भी नहीं पता था, अभी रिसेंटली पता चला है मुझे कि इसको एप्पल गॉड भी बोलते हैं। और इसको मैंने बस ऐसे स्लाइस किया और इसके बीच में सिर्फ सॉल्ट, टर्मरिक, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली थी। बच्चे खाने वाले थे तो इसलिए मैंने और कोई ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए। वेरी सिंपल रेसिपी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू बस। और टींडे भी ना छीलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगाई, बस थोड़े थोड़े से ऐसे पील ऊपर से हटा के अच्छे से वॉश कर लिए और ऐसे स्लिट करके बीच में से उसमें मसाला भी क्या, सिर्फ सॉल्ट एंड हल्दी ही मैं डालती हूँ, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में मैं बनाने वाली हूँ इसे। तो मैंने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आप 1 चुटकी भर सॉल्ट डाल देंगे, तो इसकी जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना वो चली जाती है। तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑयल में बनी हुई सब्ज़ी खा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कुकर में बनाती हूँ। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट मैं कुकर में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से ना ये गले हुए अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे फिर वो बच्चे नहीं खाएंगे। तो बस मैंने फुल पे ही गैस रख के और टींडे डाल दिए और उसके बाद मैं उसको हल्का सा स्टर फ्राई, देखो आप गोल्डन गोल्डन से हो रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ स्टर फ्राई करूँगी।
और जैसे ही स्टर फ्राई हो जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैं मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ एक अनियन, 2 टमेटोज़ और थोड़ी सी एन इंच ऑफ जिंजर मैंने ली थी। और अनियन को भी बस छील कर मैंने मिक्सी में अच्छे से मैश कर लिया। और अब ये देखिए अनियन को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि अभी मैं फुल पे ही जैसे टिंडों को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ तो उसके साथ साथ ये अनियन भी अच्छे से फ्राई से हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें पहले मसाला नहीं डालना है, इसमें बाद में डालना है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब सीखने वाली चीज़ है। और ये इतनी ईजी रेसिपी है ना, लिटरली मुझे नहीं आते थे टिंडे बनाने, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी दिस। वो तो सिर्फ अनियन में ही बनाती थी और बहुत ही टेस्टी बनते थे। बट मैंने थोड़ी सी टमेटो प्यूरी भी डाली थी, अराउंड 2 टमेटोज़। जिंजर और अनियन को मैंने एक साथ मैश करके पहले डाल दिया और एंड में मैंने टमेटो प्यूरी 2 टमेटोज़ की डाल दी और फुल पे थोड़ा सा उसको होने दिया, अच्छे से पकने दिया। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो आपने मसाला बनाया था ना, जो फिलिंग का मसाला बनाया था और वो बच गया था, बस वही वाला मसाला आप इसके अंदर डालिए। अगर आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दिया तो बहुत ज़्यादा ओवर सॉल्टी बन जाएंगे, फिर आपसे खाए नहीं जाएंगे। तो मसाला उतना ही यूज़ करना है जो आपने फ़र्स्ट टाइम लिया था इसकी फिलिंग करने के लिए। साथ में बस टिंडे बनने रख दिए मैंने और मैंने बना दी लस्सी। आप देख रहे होंगे मैं हाथ वाला ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर था, बट समहाउ मुझे वो ना इतना ईजी टू यूज़ नहीं लगता है। ये वाले ब्लेंडर में ये फ़ायदा होता है कि हाथ से मैंने इसको यूज़ किया और बस वॉश कर दिया। पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर को आप इतनी ईजिली वॉश नहीं कर सकते, मुझे वो थोड़ा हाइजीनिक नहीं लगता, दैट्स वाई आई डोंट यूज़ दैट वेरी ऑफन। देखो टिंडे की सब्ज़ी तो हो गई तैयार। बस अगर आपको ज़्यादा मतलब थोड़ी ग्रेवी वाली लगे तो आप इसको फुल पे इसका ग्रेवी थोड़ी सुखा दीजिए। तो मैंने थोड़े से ड्राई से बनाए थे और रियली टेलिंग कि बहुत ही टेस्टी बने थे एंड विद इन लाइक 10 मिनट्स बन गई थी सब्ज़ी। तो बच्चों को तो अगर आपको टिंडे देने हैं तो एक तो साथ बैठ के खाने पड़ेंगे और दूसरा उनको आप बोल सकते हैं कि ये आलू की सब्ज़ी है। समटाइम्स थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोलना पड़ता है बच्चों के साथ, तभी वो खाते हैं। बट टचवुड आरवी एंड अमायरा दे एट इट एंड दे रियली लाइक इट टू। फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं तो अमायरा को भी मैं साथ में ही बिठा लेती हूँ। तो अमायरा की ही मैं यहाँ फुटेज दिखा रही हूँ। आई कांट शो यू माई स्टूडेंट्स फुटेज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली देयर प्रिवेसी। तो यहाँ पर अमायरा को मैं टेक्टाइल शीट क्रिएट करके दे रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि इसके स्कूल में सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स वाले लेटर्स होते हैं, तो इसीलिए मैं उसको लेटर आई करवा रही थी। तो टेक्टाइल शीट बेसिकली क्या होती है कि आप इस तरह की एक शीट क्रिएट करते हैं जहाँ पर बच्चे टच करके फील करके उस लेटर की शेप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप उसको सूजी से बना सकते हैं, सैंड पेपर से बना सकते हैं, या इवन पहले लोग सैंड का इस्तेमाल करते थे। अब ड्यू टू हेल्थ रीजंस हम लोग सैंड का यूज़ नहीं करते इन टीचिंग प्रोसेस। तो मैंने सूजी में ही कराया था। सूजी ट्रेसिंग भी करवाई और टेक्टाइल शीट क्रिएट करवाई जिस पे कि मैंने आई लिखा, उस पर थोड़ी ग्लू डाली लगाई और अमायरा ने ही सारी सूजी उसके ऊपर स्प्रेड कर दी। और थोड़ी देर में जब वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगी तो हमारी टेक्टाइल शीट हो जाएगी रेडी। बहुत सारे स्कूल सिर्फ कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन दे मूव टू स्मॉल लेटर्स। बट अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस इट इज़ प्रूव्ड दैट अगर आप स्मॉल लेटर भी साथ में इंट्रोड्यूस कराएं, दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन टू स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल अर्ली। क्योंकि आप देखिए कि बुक में तो जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल लेटर में होते हैं। तो अगर हम स्मॉल लेटर नहीं कराएंगे तो दे वोंट बी एबल टू रीड। तो इसीलिए मैंने अमायरा को स्मॉल लेटर्स भी साथ में इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी मम्मा का एक स्वीट जेस्चर था। दे ब्रॉट अस अ लॉट ऑफ पेस्ट्रीज विच वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बट शी ब्रॉट इट एंड वी रियली रेलिश्ड इट। तो बच्चों ने तो अपनी फेवरेट पेस्ट्रीज खा ली फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट जेस्चर, बट मैम डोंट डू इट वेरी ऑफन। दिस इज़ जस्ट अ मैसेज फ्रॉम माई साइड थ्रू माई वीडियोज़। और हम रेलिश करते हैं अपनी पेस्ट्रीज। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग, please don't forget to subscribe to our channel. It is really motivating us to create better vlogs every day. Thank you so much for watching till here. Lots of